नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज कोरबा जिला सामाजिक समरसता, संवेदनशील शासन और समावेशी विकास का साक्षी बना। जिला मुख्यालय स्थित CSIB फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में जिले के 260 योद्धाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों एवं विधि विधान के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की चिंता को सम्मान में बदलने वाली ऐतिहासिक पहल है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह में प्रदेश भर के 6,412 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। योजना के तहत प्रत्येक दंपति को 35,000 रुपये की सहायता दी गई। छत्तीसगढ़ में मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत मनरेगा से आजीविका डबरी निर्माण का विशेष अभियान चल रहा है। प्रदेश भर में 10,000 से अधिक फार्म पोंड का निर्माण प्रगति पर है। यह कार्य कमजोर वर्ग के हितग्राहियों की निजी भूमि पर कर जल संरक्षण, ग्रामीण रोजगार और टिकाऊ आजीविका को सशक्त कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा से डरा बस्तर अब संस्कृति का उत्सव बन गया है। इस बार 12 विधाओं में 55,000 प्रतिभागियों ने बस्तर की जनजातीय परंपराओं को जीवंत किया। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 10 फरवरी को रायपुर के साइंस ग्राउंड में सामूहिक विवाह समारोह होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहेंगे। धमतरी जिले के 132 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। समारोह में जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरबा में आयोजित बजट युवा संवाद में युवाओं को बताया गया कि केंद्र बजट में शिक्षा के लिए 60,000 करोड़, PM आवास के लिए 80,000 करोड़, रोजगार सृजन हेतु 1 लाख करोड़, कौशल विकास के लिए 25,000 करोड़ और अधोसंरचना के लिए 3.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का घर निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इस योजना से कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास मिला है और जीवन स्तर में सुधार आया है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में गोबर के बदले प्रति किलो भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में हो रहा है। इस योजना से पशुपालकों की आय बढ़ी है, जैविक खेती को बढ़ावा मिला है और गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सौर सुजला योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे सिंचाई के लिए डीजल और बिजली पर होने वाला खर्च समाप्त हो रहा है। योजना से खेती की लागत घटी है, फसल उत्पादन बेहतर हुआ है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। यात्रा, ठहरने और भोजन का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है। इस योजना से बुजुर्गों को बिना आर्थिक बोझ धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है और सम्मान की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन और अन्य सेवाओं के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है तथा ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सीधी राहत मिल रही है। महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और बैंक ऋण की सुविधा दी जा रही है। समूहों को रोजगार से जोड़कर हर महीने नियमित आय का अवसर मिल रहा है। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे परिवार के फैसलों में आत्मविश्वास से भागीदारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बेहतर सड़कों से आवागमन आसान हुआ है, व्यापार बढ़ा है और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा है। इससे गंभीर बीमारियों पर होने वाला खर्च बच रहा है
और गरीब परिवार कर्ज से सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एक उद्यमिता केंद्र और एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए मंगलवार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ में प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए नई पदस्थापना दी गई है। इस आदेश से 12 जिलों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। राज्य शासन की ओर से इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने मंगलवार को कि अपने और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए इस केस का वह जवाब देंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज जेल से रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में वसीयत के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है, बशर्ते अन्य कानूनी वारिसों की मौत के बाद सहमति हो। यह फैसला एक संपत्ति विवाद में आया। इसमें एक भतीजे ने वसीयत के आधार पर संपत्ति पर दावा किया था। न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसलों को पलट दिया, साफ किया कि वारिसों की सहमति के बिना 1/3 से ज्यादा की वसीयत अमान्य है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब माओवाद और पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलकर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए पहचाना जा रहा है। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित बस्तर पंडुम इसी बदलाव की मिसाल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर एक नया सुरक्षा शिविर स्थापित किया गया है। इस कैंप की स्थापना से सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और माओवादियों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर अंकुश लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का उद्देश्य सुदूर वनांचल, विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों को जिला मुख्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विवाह पूर्व संबंध से जन्मी संतान के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत विवाह के पूर्व संबंधों के कारण जन्मी संतान भी पिता से भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हिंदू धर्म वापसी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 65 आदिवासी महिला पुरुषों ने सनातन धर्म में वापसी की। कार्यक्रम पंडरिया विधानसभा वनांचल गांव दमघड़ में पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर हुआ, जिसके तहत अब तक कुल 265 लोगों की वापसी कराई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पानी के इस्तेमाल पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पानी के नए शुल्क को लेकर जल संसाधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पानी की नई दरें 2 फरवरी 2026 यानी कल से ही लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के राखी में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के तहत आयोजित अंतरिक्ष संघवारी कार्यक्रम में शिरकत की। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस्पात नगरी भिलाई स्थित शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में मोटी रकम लेकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल से एक मृत व्यक्ति के नाम पर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सोमवार को कहा कि राज्य में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 7,470 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में करीब 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी पदों को बढ़ाने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसमें 4,708 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई थी। अब इसी आदेश में संशोधन करते हुए अतिरिक्त पद शामिल किए गए हैं। नए आदेश में 292 सहायक शिक्षक पदों को भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को संभागीय कार्यालय धमतरी में रजत जयंती उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालन अभियंता अनिल प्रसाद सोनी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत अर्जुनी के पूर्व सरपंच कालिदास सिन्हा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विद्युत सेवा में गुणात्मक सुधार हुआ है और लो वोल्टेज की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। शराब के दाम बढ़ने को लेकर चल रही मीडिया रिपोर्ट्स पर आबकारी अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव ने स्थिति स्पष्ट की है। आबकारी अपर आयुक्त ने बताया कि अब भी शराब की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होने जा रही है। इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ज्ञान और गति के बाद अब विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे अधोसंरचना के विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले के औद्योगिक विकास को सशक्त आधार प्रदान करते हुए क्रूद मगरलोड क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। ग्राम भालूजूलन एवं ग्राम करेलीबड़ी में साइमवार का औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम ग्राम डांडेसरा क्रूद में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के बोरजरा गांव में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जब खेल खेल में बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए। इस घटना के बाद 24 से ज्यादा बच्चों ने उल्टी और चक्कर की शिकायत की, जबकि 7 बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 के पावन अवसर पर छोटी काशी के ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मठ मंदिर में श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर 16वां स्वरूप छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रुद्रेश्वर महादेव के रूप में उकेरा गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई से जबरन धर्मांतरण कराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीमारी ठीक करने के एवज में 2 महिलाएं कथित तौर पर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रही थीं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 15,595 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पात्र महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। पीएम मोदी ने पहली किस्त जारी की थी। योजना से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी मजबूत हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए मोदी सरकार ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। रविवार को देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। इस बजट में किसानों और पशुपालकों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए बजट में क्या-क्या योजनाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट 2026 से 27 पेश कर रही है। उन्होंने हेल्थ और मेडिकल सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी। इसी तरह 7 और जो दुर्लभ बीमारियों की दवाओं में खास मेडिकल पर्पज के लिए उसके आयात में छूट मिलेगी। आज संसद में बजट 2026 पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 9वां बजट है, जो एक रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वह इतिहास रच रही हैं, क्योंकि लगातार इतने बजट पहले किसी ने पेश नहीं किए। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। पंचायत स्तर पर कामों की संख्या बढ़ाई गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार इससे मजदूरों को गांव में ही काम मिलेगा
और पलायन पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सभी सरकारी निजी संस्थानों में आईसीसी गठन और शी बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। उल्लंघन पर 50,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा।